हाँ जी, नमस्कार आप सभी का। मैं विनय शर्मा, एक्स एसबीआई पीओ, प्रेजेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपका स्वागत करता हूँ नंबर्स एकेडमी पर। हाँ जी, क्या लगता है आपको आरएसपी का रिजल्ट आ चुका है कल? कट ऑफ देखी आपने? क्या हाईफाई कट ऑफ गई है? अच्छा, जो बोल रहे थे 80 85 90 डिजिट में आपकी कट ऑफ गई है। पता है ऐसा क्यों गया है? अगर आप पता है आप ये चीज़ें सोचने लगते हो कि मैं 1-2 महीने की तैयारी करके मैं बैंक का एग्जाम निकाल दूंगा, कैसे निकाल पाओगे? हलवा है क्या? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, एसबीआई पीओ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक्स एसबीआई पीओ, और प्रेजेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी चीज़ें हो गई थी क्या? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए जैसी चीज़ें आप समझ के चल रहे हो ना, वैसी चीज़ें आसान नहीं है। आपको 90 रुपए, 100 रुपए, 999 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए में चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो आप कंपेयर करने बैठ जाते हो। ठीक है, समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, सामने जो आपके पास फैकल्टी दिख रही है, आपको दिख रहा है कौन कौन है, कौन क्या पढ़ाएगा? मैथ्स कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, एक्ट कौन पढ़ाएगा, या फिर राजस्थान जीके कौन पढ़ाएगा? चीजें जैसी आपको आसान लग रही है ना, वैसी है नहीं। ठीक है ना? मैं इसलिए आपके सामने आज रूबरू हो रहा हूं क्योंकि कई बच्चों के ये कमेंट आते हैं, कई बच्चों के ये मैसेज आते हैं कि लगता है कि मैंने 1 महीने 2 महीने तैयारी कर लेनी है और एग्जाम मेरा फाइट हो जाएगा। बैंक की आप नौकरी लगने जा रहे हो, बैंक का रीजनिंग का सिलेबस आपने देखा है, कैसे क्वेश्चन आपके पास पुटअप होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल कैसी आती है, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होती है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत आसान टॉपिक होते हैं, नंबर सीरीज को कैसे करना होता है, ठीक है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जिसका नाम होता है उसको कैसे सोल्व करना होता है, पता है कुछ आपको, या बस ऐसे ही बोल देते हो हवा में? हलवा लगता है आपको कि बैंक में नौकरी लगनी है, लग जाएंगे, आरएस प्री निकल जाएगा, वो एग्जाम निकल जाएगा, जूनियर अकाउंटेंट निकाल लेंगे, वो एग्जाम चल रही है, हवाबाजी चल रही है फालतू की। करना क्या है, उसी बात को लेके मैं आपके सामने यहां रूबरू हो रहा हूं। ठीक है ना? फैकल्टी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले दिमाग में एक गांठ बांध लो, जैसा जैसा चीजों को आप जितना आसान समझ रहे हो ना, उतनी चीजें आसान नहीं होती है। किसी टॉपिक को एक टीचर 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3-3 पढ़ा रहा है, या जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं निकाला, जिनको ये नहीं पता कि एसबीआई में क्वेश्चन कैसा आता है, आईपीएस में एग्जाम कैसा आता है, या बैंकिंग लेवल का एग्जाम कैसा होने वाला होता है, उसके बारे में आपको नहीं पता, फिर बोलते हो कि वो इतने में दे रहा है, वो इतने में दे रहा है। ले लो ना जाके, एग्जाम नहीं निकले तो बताना, फिर मेरे पास आके मिल लेना, विनय शर्मा मेरा नाम है, मिलना मुझसे आगे। सेलेक्टेड हैं तो ही बात कर रहे हैं, नौकरी करिए तब जाके बात कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो ही बात कर रहे हैं। आरएस में सिलेक्टेड है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, जिनको 8-8 10-10 साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है ना? सपने भी उनको पजल्स के आते हैं, सपने डीआई के आते हैं, डीआई बन रही है, स्कटर डीआई, कैसलेट डीआई, ये डीआई चल रही दिमाग में। ठीक है ना? फैकल्टी के बारे में बताता हूं मैं आपको, फैकल्टी कौन कौन सी है। अच्छा, मेरे बारे में शकल देख लो, मूछें बढ़ी हुई है, मेरी मूछें बढ़ रही हैं, दिख रही है सामने, देखो। एसबीआई पीओ में था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं अभी। अच्छा, जीतू सर के बारे में तो क्या ही कहना, आरएस है, प्रेजेंट में आरएस है, समझ पा रहे हो? अच्छा, भाटी सर, परम सर हैं, ये भी एक्सपर्ट हैं, अनिल सर हैं, मोहन सर हैं, सभी अपने, अच्छा ये देखो सेकंड ग्रेड में विष्णु सर, सभी टीचर अपने आप में, ठीक है, सभी टीचर अपने आप में अहमियत रखते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है, कंपटीशन उन्होंने फाइट किया है। इंग्लिश के टीचर देख लो आप, विष्णु सर हैं, सेकंड ग्रेड है, मैं प्रेजेंट में हूं, वर्किंग हूं अभी, सुबह सुबह पढ़ा लेता हूं, उसके बाद मैं ड्यूटी करता हूं। इतनी बातें, आगे देखो आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो किन किन के बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा किस विषय को कितना समय दे, पहले किस विषय को सोल्व करना है एग्जाम में। अरे एग्जाम में तो बाद में जाओगे, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, 99 रुपए वाला ही सिलेबस कंप्लीट कर लो। एक एक 2-2 महीने में हलवा लग रहा है, कैसे हो जाएगा? चीजें अगर मैं हम चीजों को कुछ प्राइस में लेकर आए, अगर हमारा प्राइस आपको लग रहा है कि ज्यादा है और जगह कम लग रहा है, तो कम वाला ज्वाइन करके देखो, एक बार कंपेयर करना, पता लग जाएंगी चीजें। केवल मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैंने एग्जाम फाइट किया तो रीजनिंग पढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा क्योंकि एक महारत हासिल है कि मैथ्स को कैसे सोल्व करना होता है, कैसे मैंने 7-8 साल टाइम दिया था, एग्जाम तो बाद में निकाला है ना, पहले टाइम दिया उस सब्जेक्ट को। अच्छा, उसके बाद में 200 क्वेश्चन जो है मुझे 120 मिनट में सोल्व करने, कैसे करेंगे उसके बारे में, ये 3 ही पॉइंट है जिनके बारे में बात करूंगा। क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है उनके बारे में आपको बताऊंगा, चलिए क्या है। अच्छा, मुझे बताओ, ये पोस्टें हैं सब कुछ, इन पोस्टों के बारे में, हम जिन पोस्टों की बात करने वाले हैं वो 90 + 540 टोटल निकाल के देख लेना, हर एक पोस्ट के बारे में अलग अलग नहीं बताने बैठूंगा। नोटिफिकेशन आप पढ़ना जानते हो, अगर आप एग्जाम देने के पर्पज से आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इतनी चीजें आपको पता है कि नोटिफिकेशन आप पढ़ लेते हो आराम से, कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म भरना है, ये आपको अपने आप से पता है।
ये चीजें मैं थोपने नहीं बैठ रहा आपके दिमाग में कि देख बेटा ये फॉर्म भरना है, देख बेटा यहां चलना है, देख बेटा यहां जाना है, हर चीज पता है आपको, ठीक है ना। ये वैकेंसी है, देख लेना। आगे सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कौन क्या पढ़ाएगा ये चीज आपको पता ही है कि विष्णु सर, ये सभी टीचर्स अपने सब्जेक्ट को बखूबी जानते हैं किस तरीके से मुझे चीजों को लेके चलना है और कैसे मुझे उनको पढ़ाना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सीनियर मैनेजर एंड बैंकिंग असिस्टेंट, इन दोनों पोस्ट के लिए किस विषय को कितना टाइम देना है, ये चीज आपको मेंशन कर दूं क्या, कर दें। सबसे पहले मुझे बताओ, मैं दो चीजों को डिवाइड करता हूं, मैं किसी भी पोस्ट को दो भागों में डिवाइड करता हूं, कैलकुलेटिव पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग को मैं अलग रखता हूं, बाकी याद करने वाली चीजें उनको मैं अलग रखता हूं। रख दी मैंने दोनों चीजें अलग है। मुझे एक चीज बताओ, मैथ रीजनिंग में क्या पेन चलाना पड़ेगा, क्या चलाना पड़ेगा ना पेन तो। अच्छा कोई ऐसा है कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व करके आ जाएगा, नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ आज तक। हवाबाजी से, हवाबाजी में मत जाया करो ज्यादा, थोड़ी बहुत चल सकती है लेकिन इतना नहीं कि बिना पेन चलाए पूरी मैथ्स रीजनिंग सोल्व कर देगा। तो मैथ्स रीजनिंग में पेन चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाने वाले राजस्थान जी के, अकाउंटेंसी एक्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब चीजें बिना पेन चलाए, अगर आपको चीजें आती हैं तो टिक लगा दो और चल दो, आगे चलो। वही चीजें है ना, उन्हीं की बात करता हूं मैं। मुझे बताओ मैनेजर के लिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के लिए आप कितना टाइम दोगे, मिनट में लिख रहा हूं ना, यहां मैं जो टाइम लिखने वाला हूं मिनट में, मिनट मैंने एक साथ लिख दिया ऊपर, यहां 10 मिनट लोगे आप। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और ये रीजनिंग का जो 50 क्वेश्चन का है क्या, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब यार ऐसे करो आप, है ना, इसमें ले लो, कितने लोगे आप बताओ। अच्छा इसमें 10 मिनट की जगह मैं 15 मिनट दे देता हूं आपको, 15 मिनट में करना है, ये 55 मिनट आप ले लो। और मुझे एक चीज बताओ, क्या राजस्थान जीके को अगर 10 मिनट दे दें, क्या कंप्यूटर को 10 मिनट दे दें, अकाउंटेंसी को अगर मैं 10 मिनट दे दूं और यहां पर अगर मैं 20 मिनट दे दूं, क्या जोड़ना इसको, ये 50 50 70 120 120 मिनट का टाइम मैनेजमेंट ये होगा। मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा मैथ्स रीजनिंग के लिए दिया है, इस मैथ्स रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 55 मिनट में आप कर लो, ले लो टाइम 55 मिनट का। बाकी टाइम बता दो कि ज्यादा है या कम है, क्या नहीं है ना। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व आते होंगे, आपने क्वेश्चन चीजों को पढ़ा होगा, तो 40 क्वेश्चन 20 मिनट में कर लोगे आराम से। कंप्यूटर अगर आपको आती है तो 25 क्वेश्चन 10 मिनट बहुत होता है, पढ़ी है चीजें आपने तो कर लोगे, लेके बैठे रहो आएगा आएगा आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा बताओ मुझे। चीजें याद रहेंगी तो ही तो करोगे ना, ठीक है ना। अब पता है कई कमेंट, अच्छा ये ठीक है, ये हो गया असिस्टेंट का, बताता हूं मैं। ये देखो मुझे बताओ इंग्लिश के लिए ये क्या आपके पास 80 क्वेश्चन है क्या, मैं इसका देता हूं पहले आपको। क्या ये 10 मिनट हो गया, कंप्यूटर ये भी 10 मिनट हो गया, अकाउंटेंसी 10 मिनट हो गई, और ये जो एक्ट के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मिनट, ठीक है। क्या यहां पर मैं इसको ले लूं 70 मिनट, 70 मिनट बहुत होता है। जितना हाई फाई लेवल आप समझ रहे हो ना उतना भी नहीं आता, लेकिन इतना भी हलवा नहीं आता कि बैठे बैठे 1 महीने में तैयारी करूं और पेपर एग्जाम क्लियर हो जाए और बैंक में नौकरी लग जाए। कैसे होगा, हम है ना, वो कैसे होगा। क्लियर किया है भाई, ऐसे नहीं खड़े सामने, एसबीआई निकाला है, इनकम टैक्स में निकाली है पोस्ट, और यहीं पर पड़े हुए हैं, यहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। हवाबाजी नहीं है फालतू की, इतनी बातें मैंने कभी नहीं करी। लेकिन आज मैं कमेंट देख रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कमेंट देखे तो मजाक बना रखा है। देखिए 70 मिनट, अच्छा इसको मैं कितना दे दूं, कितना हो गया ये 35 15, अच्छा इसको मैं देता हूं 15 मिनट, 15 मिनट में कर लो इंग्लिश, 15 मिनट में हो जाएगी आराम से। इंग्लिश में भी रीडिंग मारनी है, रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी है तो 15 मिनट में कर लोगे, वोके अगर आपको आती है तो कर लोगे। 70 मिनट इसको दे दिया और यहां पर ये 35 मिनट हो गया, पूरा 120 मिनट हो गया। ये टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम मैनेजमेंट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आप बाजी मार पाओगे। बाकी रही बात बैच की, तो भाई बैच तो है ना, इसके जैसा कुछ बैच नहीं है। अगर इस बैच में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता ना तो कहीं नहीं होगा। एसबीआई पीओ आपको पढ़ा रहा है, आरएस आपको पढ़ा रहा है, सेकंड ग्रेड आपको पढ़ा रहा है, ऐसा कौन सा टीचर नहीं है जो आपको नहीं पढ़ा रहा, बताओ मुझे। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके पास नहीं है जो आपको नहीं पढ़ा रहा, मुझे बताओ, ठीक है ना। सिलेक्शन यहां से नहीं है ना तो कहीं से नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके बैच ज्वाइन कर लो, श्योर सिलेक्शन होने वाला है। देखो इस बात की गारंटी देना कि गारंटी बैच ये बताना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं होता।
बच्चा पता है क्या, फिर डिपेंड हो जाता है, अरे इसकी ये तो है ना, इसने गारंटी दी है, इसको अगर फीस दी है तो ये तो सिलेक्शन करा के देगा, इसकी मर्जी कैसे करूं, मैं तो नहीं पढ़ने वाला, बच्चा फिर नहीं पढ़ता, डिपेंड हो जाता है। आश्रित नहीं होना है, हम आपको डिपेंड नहीं बनाना चाहते, हम आपको पढ़ाना जानते हैं, हमको कंटेंट प्रोवाइड करवाना जानते हैं, कंटेंट किस तरह का आएगा, एग्जाम में क्या आने वाला है, सब चीजों को हम बताना जानते हैं, ठीक है ना। रही फीस की बात, फीस बहुत मिनिमल है, इससे कम फीस में अगर कोई आपको पढ़ाता है तो वो आपको सरासर बेवकूफ बना रहा है, खत्म बात, इतनी बातें मैं जानता हूं, ठीक है ना। अच्छा एक एग्जांपल बताओ, रिवीजन का तरीका मैं आपको बताता हूं। कई बच्चे पूछते हैं कि कंटेंट क्या करें, बुक्स कौन सी लाएं, प्रैक्टिस कहां से करें, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं। अच्छा आपने चांदनी चौक टू चाइना पिक्चर देखी है क्या? वहां पर अक्षय कुमार जब लास्ट में जो विलन होता है, मुझे याद नहीं है, अक्षय कुमार का तो नाम सबको याद है, विलन का नाम मुझे याद नहीं है, वहां से जब वो लड़ने जाता है उससे, तो उसका जो गुरु होता है, अक्षय कुमार का जो गुरु होता है, उससे एक बात बोलता है, देख मुझे तेरी उन मूव से डर नहीं लगता जिन 10,000 मूव्स की प्रैक्टिस तूने एक एक बार की है, मुझे उस मूव से डर लगता है जिस एक मूव की प्रैक्टिस तूने 10,000 बार की है। कहने का मतलब ध्यान दो, चांदनी चौक टू चाइना में, चांदनी चौक में जब वो अक्षय कुमार आलू की बोरियां उठाता था तो ऐसे उठा उठा के, ऐसे उठा उठा के पीठ पे रखता था, पीठ पे रखता था, तो वो उसकी ऐसी मूव थी जिसकी प्रैक्टिस उसने पता नहीं इतनी बार कर चुका था कि जो भी उसके हथकंडे छट गया था ना, उसने उसको उठा के पटक दिया था। समझ रहे हो क्या? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपके पास 200 क्वेश्चन है जो हम पढ़ा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर 100 क्वेश्चन आपके पास है, 100 क्वेश्चन आप कर लो, 100 क्वेश्चन 10 बार कर लो, सिलेक्शन नहीं होना, मैं खड़ा हूं, मेरे पास आना, सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। बाकी बैच की बात मैंने बता दी है, टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया है, आज के लिए इतना, बाकी ठीक है, बाकी चीजें हम बैच में चलती रहती हैं, यूट्यूब पे मैं आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। धन्यवाद, जय श्री श्याम, आप सभी कोऑपरेटिव बैंक में लगो।